Rhapsody of Realities, Thursday, 10th June 2021. Rhapsody of Realities, गुरुवार 10 जून 2021। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है वह प्रोवर्ब्स 8 चैप्टर 30-31 वर्स के आधार से आज का विषय है हिज ट्रू डिलाइट। उसकी सच्ची प्रसन्नता, हिज ट्रू डिलाइट, उसकी सच्ची प्रसन्नता, उसका सच्चा सुख, उसकी सच्ची प्रसन्नता, हिज ट्रू डिलाइट। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। Proverbs 8 chapter 30 verse 31 verse. Then I was by him as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. Then I was by him as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him, rejoicing in the habitable part of his earth, and my delights were with the sons of men. हम पढ़ेंगे नीति वचन का 8 अध्याय का 30 और 31 वचन हिंदी BSI बाइबल में से। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। देखिए ये शब्द उसकी प्रसन्नता, यही आज का विषय है, हिज ट्रू डिलाइट। इस वचन में से हमको ये शब्द मिला। आज का विषय इसी शब्द से आज हम सीख रहे हैं। हिज ट्रू डिलाइट, उसकी प्रसन्नता, सच्ची प्रसन्नता। हम पढ़ेंगे, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी में प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। और एक बार पढ़ेंगे 30 और 31 वचन नीति वचन के 8 अध्याय में से। तब मैं कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी, और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी, और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। Jesus said, and I will pray the Father, and I will pray the Father. Jesus said, and I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him. But ye know him, for he dwelleth with you, and shall be in you. John 14 chapter 16-17 verse. यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 16 और 17 वचन में, मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 16 और 17 वचन। मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। These words corroborate the Spirit's true desire as revealed in Proverbs 8
chapter 31 verse RSV version, delighting in the sons of men. यह शब्द जो वचन में पढ़ा हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 16 से 17 वचन में जो हमने पढ़ा कि वह हमारे संग रहेगा, वह हमारे संग रहेगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यह शब्द जो है निश्चित करता है पवित्र आत्मा सच्चे इच्छा जो उसकी है वह प्रकाशित किया गया, जैसा नीति वचन के 8 अध्याय के 31 वचन में हमने पढ़ा। अगर इंग्लिश में इसे RSV बाइबल में से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से है वो, डिलाइटिंग इन द सन्स ऑफ मैन। और हिंदी हम BSI बाइबल में इस वचन को पढ़ेंगे तो, मेरा सुख मनुष्यों के संगति से होता था। मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। इस प्रकार से ये नीति वचन के 8 अध्याय का 31 वचन जो परमेश्वर का आत्मा का सच्चा इच्छा यहाँ पर प्रकाशित किया गया है, प्रकट किया गया है। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय का 16 से 17 वचन में जो हमने पढ़ा उसके साथ ये पुष्टि हो जाता है, यह साबित हो जाता है, यह वो एक वाक्य बन जाता है, पुष्टि हो जाती है उसकी। देखिए कैसा है ये 14 अध्याय के 16-17 वचन के आखिरी में, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। The desire of the Spirit of God, who is the conveyor of the blessings of God and of all that's been given to us in Christ Jesus, is to dwell in you and have fellowship with you. परमेश्वर के आत्मा की जो इच्छा है, जो परमेश्वर के आशीषों को हमारे तक लेकर आने वाला है और जो सब कुछ जो हमको दे दिया गया है मसीह यीशु में, वो हमको जो देने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए और हमारे साथ सहभागिता करने के लिए जो उसकी इच्छा है, परमेश्वर के आत्मा की यह इच्छा है। यह वो आत्मा है जो परमेश्वर के आशीषों को हमारे पास लेकर आता है और जो कुछ भी मसीह यीशु में हमको दे दिया गया है वो हमारे अंदर उसमें निवास करता है और वो हमारे साथ संगति में, सहभागिता में हो लेता है। यही परमेश्वर के आत्मा की इच्छा है और इसी के लिए वो हमारे अंदर है। His desire was not to live in heaven without us, but to be with us and in us. उसकी इच्छा स्वर्ग में रहने वाली इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा थी हमारे बिना रहना, उसकी इच्छा नहीं थी। उसकी इच्छा जो रही वह यही है कि वह हमारे साथ रहना चाहता है और वह हमारे अंदर रहना चाहता है। This explains one major reason we got filled with the Holy Spirit. यही एक बहुत बड़े कारण को बताता है, समझाता है कि हम पवित्र आत्मा से क्यों भरते हैं। He came to live in us because he loves us and desires deep fellowship with us. वह हमारे अंदर रहने के लिए इसीलिए आया है कि वह हमसे प्रेम रखता है और इच्छा रखता है कि हमारे साथ वह गहरे संबंध में रहे, सहभागिता में रहे। That's why Jesus encouraged us about fellowship with the Holy Spirit. इसी कारण से यीशु मसीह ने हमें प्रोत्साहित किया कि हम सहभागिता रखें पवित्र आत्मा के साथ। It also brings to mind Paul's beautiful prayer for the Christians in Corinth. यही वो कारण था कि यीशु मसीह ने हमें उत्साहित किया पवित्र आत्मा के सहभागिता के विषय में। और
एक बात पौलुस सुंदर रीति के प्रार्थना में जो मसीहों के लिए किया उसने हमारे सामने ले आता है, वह कुरिन्थियों के लिए की थी। The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Amen. 2 Corinthians 13 chapter 14 verse। दूसरे कुरिन्थियों के 13 अध्याय के 14 वचन में इस प्रकार से वो प्रार्थना के शब्द थे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। और एक बार पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय 14 वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। At the end of all things, His ultimate desire will be made manifest, because Revelation 21:3 says, "And I heard great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Blessed be God." अब जो आखिरी में है, सब कुछ को जाहिर किया जाएगा। जो एक निश्चित इच्छा है वह प्रकट की जाएगी, क्योंकि यह प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के 3 वचन में कहा गया है। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय का 3 वचन कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। और एक बार पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 3 वचन। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। धन्य हो परमेश्वर। Think about the fact that this awesome infinite personality of the Godhead, the Holy Spirit, lives in you in His fullness, making you the headquarters of His operations in the earth. सोच कर देखिए इस सच्चाई को। ये महान, इतना सुंदर, ऐसा अद्भुत, जो अगणित, ऐसा इसको गिनती नहीं की जा सकती। इस प्रकार के उसका व्यक्तिमत्व है, और वह परमेश्वर का महत्वपूर्ण, वह पवित्र आत्मा, और यह जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर रह रहा है, उसके संपूर्णता से, जो परमेश्वर के संपूर्णता है उसको लिए हुए आपके अंदर रह रहा है, वह आपको मुख्य घर बना रहा है परमेश्वर के कामों को इस पृथ्वी पर करने के लिए। You are His moving house, bearing His grace, glory and righteousness. आप उसके चलते फिरते घर हो। आपके अंदर आप अनुग्रह, उसका, परमेश्वर का अनुग्रह, महिमा और धार्मिकता लिए हुए चल रहे हैं। This has always been His desire. Hallelujah. ये तो उसकी सदा की इच्छा रही है। परमेश्वर की यह सदा की इच्छा रही है। हालेलुया। यह पवित्र आत्मा की सदा की इच्छा रही है। हालेलुया। If you would learn to fellowship with the Holy Spirit, He will transform your life. He will cause the glory of Christ to be seen and expressed through you in ways you never thought possible. अगर आपने पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना अगर आप सीख लिए, तो वह आपके जीवन को परिवर्तित करके रखेगा। वह आपको
ऐसा निश्चित कर देगा कि आप महिमा से, जो मसीह की महिमा है वह आप में दिखाई दे, और वह महिमा को आपके अंदर, उस महिमा को, मसीह की महिमा को आपके अंदर देखने के लिए और प्रकट होने के लिए आपके अंदर वो कारण बनाएगा, वह वजह बन जाएगा। आपके द्वारा मार्गों में आपके कभी सोचा नहीं ऐसे असंभव तरीके से, ऐसे जो आप कभी नहीं सोचे होंगे कि ये संभव हो सकता है, ऐसे तरीकों से, ऐसे मार्गों से वह प्रकट करेगा मसीह की महिमा को आपके अंदर देखने के लिए और आपके अंदर मौजूद होने के लिए, प्रकट होने के लिए आपके द्वारा। ऐसा वो करेगा, ऐसा वो पवित्र आत्मा करेगा।